आपकी स्क्रीन पर हैं। पहला, निफ्टी के अंदर मुनाफा वसूली आ रही है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि ख़राब हो जाए। 23,400 के आसपास बाजार ने अपने आप को रोका हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर आप देखेंगे तो 50,000 के नीचे चल रहा है स्पॉट। फ्यूचर्स 50,000 के ऊपर है, लेकिन 200 अंक ऊपर से फिसला है। आज ग्लोबल मार्केट की हेल्प से हमने गैप अप ओपन किया था। उस गैप अप ओपन होने के बाद से बाजार ने एक अच्छा मोमेंटम पकड़ रखा है, पूरी तरह से फिजल आउट नहीं हुआ। लाइफ इंश्योरेंस शेयरों में आज तेजी है। HDFC लाइफ तो बकायदा 3% ऊपर है। ये जो सरेंडर चार्जेस की बात थी कि ये बढ़ाए जा सकते हैं, इससे दो चीज़ें निकल के आई। पहली बार में जब ये शेयर खुले तो कमज़ोर थे, बाद में जैसे जैसे रिपोर्ट्स का एनालिसिस हुआ, जैसे UBS ने कहा, एम्बिट की रिपोर्ट आई और भी कुछ रिपोर्ट्स आई जिन्होंने एक तुरंत इमीडिएटली इंसाइट्स अपने डाले। उस इंसाइट्स के साथ ये तय हो रहा है कि इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर सरेंडर वैल्यू बढ़ा भी दी जाती हैं तो भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, प्रीमियम्स पे असर नहीं आएगा, कोई बैलेंस शीट पे असर नहीं आएगा। चौथा बात, रियल एस्टेट में आज फिर से जोश देखने को मिल रहा है। शोभा, मैक्रोटेक जैसे शेयर 4 से 5% ऊपर हैं। ये सरकार बनने के बाद से जो कोर इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं उनमें काफ़ी अच्छा बज़ आता है और रियल एस्टेट उसमें से एक है। पांचवी बड़ी बात जरा स्क्रीन पे लेके आइए, जल्दी जल्दी लेके आई थी ये सारी बातें। तो पांचवी बड़ी बात में अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स 3.5% फिर से टूटा। सेक्टोरल चर्निंग जारी है। IT के अंदर मजबूती, LTI माइंट्री का फोर्ज लीडरशिप पोजीशन में है। बी सॉफ्ट भी ठीक है, बिरला सॉफ्ट अगर आप वो भी डालेंगे। TCS और इन्फोसिस दोनों थोड़े स्लो मूवर हैं, बट ये बेस बनाने का काम कर रहे हैं। इस बीच एक खबर आप और नीचे देख पा रहे हो कि नई दिल्ली में GST काउंसिल की बैठक होगी। इस बार GST काउंसिल की बैठक पूरे देश में होती है, आपको पता ही है। इस बार जो जगह डिसाइड की गई है वो दिल्ली है और 22 जून को GST काउंसिल की बैठक होगी। 24 तारीख से सदन का सत्र भी शुरू हो रहा है और ये चलेगा 3 जुलाई तक। तो GST काउंसिल की बैठक होगी। GST काउंसिल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी बाकी हैं। तो ये फर्स्ट बैठक है सरकार के गठन होने के बाद। तो कई राज्यों में इस बीच चुनाव भी हुए होते हैं, तो वहाँ के वित्त मंत्री बदलते हैं। वित्त मंत्रियों का जमघट होता है एक्चुअली में ये, और उसमें केंद्रीय वित्त मंत्री भी होती है, यानी कि निर्मला सीतारमण उसकी चेयरपर्सन होती है, हेड करती है उस GST काउंसिल को, जो 22 तारीख को होने जा रही है, 22 जून को होंगी। उससे पहले इस काउंसिल का यानी कि इस बैठक का एजेंडा क्या है, हम ये निकाल के हमारे रिपोर्टर आपके सामने रख देंगे। तो आज या तो कल तक में आपको हम रिपोर्ट भी आपके सामने पेश कर देंगे, जो 22 जून को GST काउंसिल की बैठक होने जा रही है। आगे बढ़ें, अपने सहयोगी अंश भिलवर से एक बार ये जान लेते हैं कि मिड डे मार्केट के अंदर इस समय क्या एक्शन है, ब्रॉड एंड इंडाइसिस क्या कह रहे हैं, उस समय कैसे ट्रेड हो रहा है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताइए अंश जी। जी बिल्कुल, ब्रॉड इंडिसेस में सबसे पहले तो हम निफ्टी से शुरुआत करेंगे। रिकॉर्ड है का स्तर छुआ तो है, 23,500 तक नहीं जा पाया क्योंकि वहाँ पे शायद से आज कॉल रेटिंग काफ़ी हैवी चल रही है, तो वहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप की बात की जाए, यहाँ पर भी रिकॉर्ड हाई स्तर छुआ है। इतना ही नहीं, दोनों ही इंडाइसेस ने, ये 7वां सेशन है जब हमें इसमें लगातार खरीदारी नजर आ रही है। सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर हमें निफ्टी रियल्टी नजर आता है, जिसने के ऑल टाइम हाई का लेवल भी छुआ है। इस लिस्ट में देखें तो शोभा सबसे पहले नजर आ रहा है, जिसने के 4 सेशन के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया है। मैक्रोटेक ने 3 सेशन की कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी ने एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनाया था, वहां से काफी अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी FMCG इंडेक्स नजर आ रहा है, जो कि 3 सेशन से इसमें लगातार बिकवाली नजर आ रही है, तो इसमें थोड़ा सा बेरिशनेस होता हुआ नजर आ रहा है। इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे मैरिको, डाबर, HUL में कमजोरी नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक भी बात कर लेते हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में सबसे पहले ओरेकल फाइनेंशियल आ रहा है, जिसका चार्ट देखा जाए तो दरअसल 9000 का जो लेवल है वहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उससे आज काफी अच्छे से ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा यहाँ पे होम फर्स्ट दिख रहा है, जिसने भी एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन से ब्रेकआउट दिया है, कुछ 960 970 लेवल का था। तीसरा यहाँ पे KI इंडस्ट्री नजर आता है। दरअसल ये स्टॉक ने कुछ 3 सेशन पहले ही ब्रेकआउट दे दिया था, लेकिन वही पॉजिटिव मोमेंटम अभी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे अर्केन केमिकल नजर आ रहा है, श्री रेणुका नजर आ रहा है, L&T फाइनेंस में भी काफी भारी वॉल्यूम नजर आ रहा है। मिड कैप थीम स्टॉक्स की बात करें तो शुगर स्टॉक्स में आज अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। इस लिस्ट में देखें तो बजाज हिंदुस्तान, श्री रेणुका और त्रिवेणी इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक दिख रहे हैं, जिसमें अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। ठीक है अंश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये सारी की सारी जानकारी कंपाइल करके लेके आने के लिए कि इस समय का मार्केट क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा है।